श्योर। सो आप कुछ बताने वाले थे बहुत इम्पोर्टेंट। अमाउंट डालो आप पर मंथ, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और भी टूल्स हैं। सबसे पहले अगर आप यूजली ईपीएफ है और बाकी चीजें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पे डालो। बट स्टार्टिंग से करो जरूर आप, मतलब बहुत छोटा पोर्शन रखो, भले ही सैलरी का 10% ही आप टारगेट कर लो और सेट कर लो कि मेरे को डालना है। और तो वहां से आप स्टार्ट कर दोगे, फिर आप रियलाइज करोगे कि आप मतलब 10 साल के बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, भले ही वो मतलब 10,000 रुपए 20,000 रुपए पर मंथ किया, और एक बंदे ने मतलब स्टार्टिंग से ही 2,000 रुपए स्टार्ट पर मंथ स्टार्ट किया ना, बट उसका ओवरऑल जो अमाउंट है, कॉर्पस है, वो जो बाद में बंदा 10,000 20,000 स्टार्ट कर रहा है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब वो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट लोग मिस कर जाते हैं उस चीज को ना। सो आई वुड एडवाइस कि भाई आप स्टार्टिंग से ही सेविंग स्टार्ट करें, उसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे रहते हैं बाद में। आप रिटायरमेंट पर्पज से या फिर बीच में जो भी आपके टारगेट्स हैं, फाइनेंशियल टारगेट्स हैं ना, तो आप प्लान करके चलो, फाइनेंशियल प्लान करके चलो कि आपको ये टारगेट मीट कर रहे हैं। आपको मतलब अपनी शादी के लिए एक फंड चाहिए, आपके उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चों के लिए फंड चाहिए, तो वो सब चीजें आप मीट कर जाओगे, बहुत इजीली मीट कर जाओगे। आपको बीच बीच में इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आई थिंक कोई यूजर ज्वाइन किया है, तो अगर उनके कोई आप क्वेरीज जो भी हैं। हो आप जो भी फर्स्ट यूज़र हो, आप एक बार प्लीज़ कमेंट करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ज़रा-सा भी समझेंगे, सोचेंगे, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आप प्लीज़ कमेंट करें। चलिए आप कंटिन्यू करिए भैया, वो कमेंट करेंगे तो। हाँ, सो बेसिकली मैं वही बोल रहा था कि आपको मतलब आपके फाइनेंशियल टारगेट्स पहले सेट कर लेने चाहिए कि आपको किस एज पे कितना पैसा चाहिए, कितना रिटायरमेंट पे कितना कॉर्पस चाहिए, शादी में कितना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना चाहिए। तो आपको एक फेयर हुँ, आइडिया होगा कि मेरा रिक्वायरमेंट आगे चल के इतना है, तो उसके हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हो कि आप, और आप कितना रिस्क एपिटाइट है। अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो तो आपका रिस्क पहले आप क्लियर कर लो कि आप मतलब रिस्क ले सकते हो, तो उस हिसाब से रिटर्न भी रहते हैं। तो और अगर आप कम रिस्क ले सकते हो तो उसके हिसाब से चीजें अवेलेबल है मार्केट में। तो उस हुँ, बट आप प्लान करके चलो, उससे होता क्या है कि कई बार हम देखते हैं ना, हमें पर्टिकुलर जब सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशन लोन चाहिए, फिर हम स्पेशली जो मीडियम क्लास है, मतलब इधर उधर भागना पड़ता है, शादी में इधर उधर लोगों के पास जाना पड़ता है, बैंक्स के पास जाना पड़ता है लोन के लिए। वो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी सी हमारी मतलब प्लानिंग की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत इजिली मीट किए जा सकते हैं। सही बात है क्योंकि अगर हम छोटी-सी भी सेविंग करके चलेंगे ना, तो वो सेविंग कहीं न कहीं हमारे किसी न किसी काम में आएगी 100%। आएगी, अब मतलब आप प्लान करके चलो। आपको पता है कि भाई अप्रोक्सीमेटली मेरी इस एज पे शादी होगी, अप्रोक्सीमेटली मतलब ये एज पे किड्स होंगे, उनकी पढ़ाई होगी, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। आप पीपीएफ खोल लो, एक पता चलेगा आपको 15 साल के बाद रिक्वायरमेंट है, तब तक आपके बच्चा बड़ा होगा, तो उसकी एजुकेशन में काम आ जाएगा। अगर बेटी है तो सुकन्या ओपन कर लो आप। तो सुकन्या का मतलब जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद आप 21 साल पे विड्रॉ कर सकते हैं। 18 तक इन्वेस्टमेंट रहता है, उसका रिटर्न ऑलमोस्ट मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें सबसे बेटर है। तो अगर आपके घर पे कोई भी बेटी है, नन्ही भरी है छोटी सी, तो मतलब अनडाउटली आपको सुकन्या ओपन करना चाहिए। फिर उसके बाद आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड ओपन कर लो, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और आप रिस्क के हिसाब से करो। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप में जाओ, अगर आप मीडियम रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप में जाओ। और आपको बहुत कम रिस्क लेना है और मतलब फेयर रिटर्न चाहिए 12 से 15% के, तो आप हुँ, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पे आप कनेक्ट करो। डेफिनेटली आपको मतलब बेनिफिट होगा। और मतलब ये सब चीज़ें डिस्कशन हुँ, करने के हुँ, लिए और इस तरह के कौन से स्टॉक्स हैं, सो मैं मतलब वीकली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, विच इज़ SKP टॉक्स। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप डाल देना तो लोगों को मिल जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, और इवन डिस्कशन के लिए आगे भी इस तरह के लाइव सेशन आपके यूजर्स के लिए भी करते रहेंगे। और अल्टीमेटली मोटिव ये है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब क्रिएट की जाए एमंग मतलब जो नए लोग हैं या Tier 2 Tier 3 सिटीज के लोग हैं। और ईमेल मतलब मैं बोलूँगा कि कई बार देखा होगा फीमेल जॉब करती हैं लेकिन उनको केवल जॉब करके सैलरी उठाते हैं, बट दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मैं एडवाइस करूंगा कि मतलब इवन घर पे अगर आपकी फीमेल मेंबर्स भी हैं तो उनको भी प्लानिंग करनी चाहिए, उतना ही इंटरेस्ट शो करना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्हें भी नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। सो आई थिंक तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सभी के लिए, एक आगे के आने वाले फ्यूचर में, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। सो मतलब यही एडवाइस है कि आपको और डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल उसका, कि भाई मेरे को पर मंथ इतना इन्वेस्टमेंट करना है, और उसमें सिंपली आप एसआईपी कर दो, सबसे बेस्ट रहता है। कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है तो मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दो।
और आप बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हो मार्केट से अनडाउटली। बिल्कुल। तो गाइज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ भैया के चैनल को जिनका नाम है एसकेपी टॉक्स आप जाइएगा, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो भैया के चैनल पे गो थ्रू करिएगा। फाइनेंस से रिलेटेड भैया बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग, प्लानिंग में है ना? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सो अगर आपको लगता है कि चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, चीज़ तो सभी के लिए बहुत अच्छी है, बस समझने की देर है, राइट? समझ लिया है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने लाने की बात है अपने अंदर, मतलब यूजली मतलब लाइफ में हर तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है, वो भी होना चाहिए, और उससे मतलब ओवरऑल आपके जो लाइफ के फाइनेंशियल टारगेट्स हैं वो आप बहुत इजीली मीट कर सकते हो आगे चल के। अगर आप में थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, आप थोड़ा सा चलते हो और सेविंग्स करके चलते हो, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी आप डिसाइड कर लो कि भाई मेरे को 10%, 15%, 20% सेविंग करना है। जितना आप स्टार्टिंग से करोगे उतने अच्छे रिटर्न्स आपको आएंगे, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। आप कहीं भी जाके देख लो, गूगल पे ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये सारी आप देखोगे। बट मैं वही मतलब फाइनेंस में बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग बहुत ही एक बोरिंग चीज होती है, बट जितना बोरिंग है उतना ही आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और स्टार्टिंग से करते रहेंगे तो अच्छे उतने ही अच्छे रिटर्न्स आपको आएंगे। करेक्ट, आई करेक्ट। थिंक यूजर तो जुड़े हैं, अगर वो भी मतलब उनके कोई क्वेरीज हैं तो आई थिंक आप हाँ, चैट पे लिख आप सकते हो। चैट पे लिख सकते हैं, फिर अपना आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, तो उस कमेंट का रिप्लाई भैया के थ्रू आपको मिल जाएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम सभी के लिए आज की डेट में फाइनेंस प्लानिंग करना, क्योंकि बिना विदाउट फाइनेंस प्लानिंग जो आपके गोल्स हैं, वो आसानी से अचीव देखो नहीं हो पाएँगे, है ना? तो अभी से बिल्कुल। स्टार्ट और कर अगर आप दोगे मतलब आप तो प्राइवेट जॉब में हो तो मतलब आजकल से गवर्नमेंट जॉब में काफी जगह पेंशन बंद हो चुकी है, तो मतलब आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है वो आजकल और कोई सोर्स होता नहीं रिटायरमेंट पे, एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि अगर आप ईपीएफ कर रहे हो तो वहाँ पे एक वॉलेंटरी और बढ़ाने का होता है, और ईपीएफ में अच्छा रिटर्न आता है। तो एक अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है, बीपीएफ बोलते हैं, वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड, तो आप ईपीएफ के साथ में उसको ऐड कर दो, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज वो एडिशनल ऐड करने के लिए बोलते हैं। तो हुँ, उसके हुँ। एक बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं, टैक्स का बेनिफिट है, और दूसरा आपका वहाँ पे उसके अलावा आजकल कई कॉर्पोरेट्स में कॉर्पोरेट एनपीएस भी है। तो अगर कोई कंपनी आपकी कॉर्पोरेट एनपीएस ऑफर कर रही है तो मतलब आंखें बंद करके आप उसको कर लो, क्योंकि वो बुढ़ापे में काम आने वाली है। एनपीएस में जो करते हैं कॉर्पोरेट एनपीएस में डबल फायदा है, बेसिकली आपका जो अमाउंट डिडक्ट करते हैं सैलरी का 10, बेसिक सैलरी का 10%, तो वो उसका टैक्स बेनिफिट है, प्लस जो रिटर्न है। और उसमें जो आपका 50,000 अमाउंट है वो बियॉन्ड 80 सी के होता है। 80 सी में आपका 1.5 लाख पर एनम का जो आपको बेनिफिट मिलता है, ये बियॉन्ड 50,000 है। आप इंडिविजुअल भी करा सकते हो, एनपीएस में ओपन करा सकते हो अकाउंट, और अगर कॉर्पोरेट से ऑफर हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो पहले कॉर्पोरेट प्रेफर्ड है मेरे हिसाब से, और अगर नहीं है तो फिर आप जाके सिंपली एनपीएस की वेबसाइट पे जाओ, अकाउंट ओपन करो, पैन जनरेट करो, और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दो। और वो अल्टीमेटली आपको पेंशन बन के बुढ़ापे में 60 साल के बाद मिलेगी। और सारा नहीं, उसमें आपको 40% कॉर्पोरेट 60% आपको मिल जाता है, 40% आपका पेंशन स्कीम में चला जाता है। तो अल्टीमेटली आपकी एक पेंशन बन जाएगी बुढ़ापे के लिए, आपको मतलब बहुत ज्यादा सोचना नहीं है उसके लिए। तो एटलीस्ट मतलब 50,000 आप पर एनम तो वहां पे करो ही करो एनम, मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि। और उसमें भी मल्टीपल स्कीम्स हैं, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप थोड़ा सा कम वाला कर लो, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप इक्विटी में ज्यादा कर सकते हो। बट वहाँ फंड मैनेजर आप चूज कर सकते हो, स्कीम आप चूज कर सकते हो, तो उतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। तो एनपीएस एक बहुत अच्छा टूल है स्पेशली पेंशन के लिए, मतलब अनडाउटली आपको अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो आंखें बंद करके आपको चूज करना चाहिए, और डेफिनेटली आपको ओपन अकाउंट ओपन कराना चाहिए उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की लोगों के लिए, और इन्फॉर्मेशन आगे भी काम आएगी, और वीडियो जब तक रहेगा तब तक लोगों को देखने को मिलेगा। एनीथिंग एल्स भैया यू वांट टू शेयर? आई थिंक ये मतलब पूरा सी है। अभी तो हमने केवल स्पेशली जो टूल्स हैं वो टच किए हैं यहाँ पे, जो कि फिक्स रिटर्न वाले। और उसके अलावा शेयर मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, उनके बारे में हम आगे मेरे ख्याल से सीरीज कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे उसके बारे में आगे चल के, कि आप शेयर मार्केट में कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते। एक तो इक्विटी होता है, लोगों को अवेयरनेस है, जो स्पेशली गोल्ड के आजकल बहुत अच्छे रिटर्न है, तो वहाँ हुँ, पे हुँ। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, वो कैसे ओपन करना है, कैसे कितना परसेंटेज रखना है। तो आई थिंक हुँ, आगे एक सेशन रखेंगे और वहाँ पे वो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कि आप कितने परसेंट। और उसमें यूजली मैंने एक वीडियो भी बनाया गोल्ड के लिए, उसका लिंक भी शेयर कर देंगे आपको, मतलब उसमें ब्रीफ पूरा किया हुआ है, देखो पिछले कितने सालों में कितना परसेंट रिटर्न आया है और हमें क्यों डिजिटल गोल्ड मतलब चूज करना चाहिए।
और उसके अलावा जो ऑप्शन है ETF है, म्यूचुअल फंड है, वो सारे ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टूल्स हैं। मैंने बोला ना कि मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि आप मतलब कंटिन्यूस डेली बात कर सकते हो, फिर भी कम पड़ेगा। बट डिपेंड क्या है कि आपका क्या प्लानिंग करना चाहते हो, आपकी क्या क्वेरीज हैं, और उसको हम डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच भैया लाइव में आने के लिए। बाकी मैं थैंक शेयर यू कर सो देता मच। हूँ लिंक। ओके, श्योर, थैंक यू। एंड एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, अपकमिंग वीकेंड यानी कि इसी वाले वीकेंड संडे या सैटरडे में एक टाइम फिक्स कर लें एंड देन वी विल डिस्कस मोर। हाँ, आई थिंक वो बेटर रहेगा, एक टाइम फिक्स करके फिर से एक बार करेंगे, और जो भी कोई यूजर्स इंटरेस्टेड हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें। और मैं सबको मतलब फिर से इनकरेज करूंगा कि आप प्लीज़ मतलब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। आप चूज़ करो आपको कहाँ करना है, क्या करना है। आप इन्फॉर्मेशन ले लो कि भाई इसमें इतना परसेंट आता है, इतने, और उसके हिसाब से आप चूज़ करो, अपने टारगेट्स अपने सेट करो, अपना रिस्क एपेटाइट सेट करो, एंड देन यू कैन स्टार्ट जर्नी। उसके अलावा जो आपकी क्वेरीज हैं, जस्ट फील फ्री टू आस्क, वी आर हियर टू रिस्पॉन्स। Okay, thank you very much to join थैंक यू this शोम, nice session. थैंक यू Okay, सो bye मच। bye. बाय।